अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमने डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन। सो बाय डेफिनेशन मेथड हमारे पास कौन सा था, जिसमें डेल एक्स अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। हम इस सारे की कैलकुलेशन करते हैं और देन हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट विल बी नोन एज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। हमारे पास पार्ट ए में फंक्शन गिवन है ई रेस टू पावर 2x। नाउ इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सारे पार्ट 1 बाय 1 लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालना है, तो फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, नाउ हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करते हैं। सो ई की पावर 2x प्लस डेल एक्स माइनस ई की पावर 2x। अब क्योंकि 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख देते हैं। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर डेल एक्स माइनस ई की पावर 2x। अब हमें ये बात पता है कि अगर बेसिस में दोनों जो उसकी पावर में जो दोनों उसके नंबर्स हैं, अगर ये ऐड हो रहे हैं तो हम इनको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, ई की पावर 2 डेल एक्स। ठीक, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर हमने वो वाला रूल लगाया। नाउ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ई की पावर 2x। सो वी आर लेफ्ट विथ -1। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उसे डेल एक्स पर डिवाइड करते हैं। सो ई की पावर 2x ई की पावर 2 डेल एक्स -1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। आप याद करेंगे हम लोगों ने एक रूल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एक थ्योरम था जो कि ये था कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ ए। अब उसको जिसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो नीचे फंक्शन है वो एज इट इज़ ए के ऊपर पावर में आना चाहिए था। अगर ये दोनों सेम है, लिमिट भी लग गई है 0 पे, तो हम इस सारे को ln ऑफ ए लिख सकते हैं। अब देखें ए की पावर में क्या है, ई की पावर में क्या है, 2 डेल एक्स। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेल एक्स। तो क्या चीज़ मिसिंग है, 2। तो फिर हम 2 कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। 2 ओके जी। अब देखते हैं, हमें डिवाइड में 2 चाहिए ना, मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख लेते हैं। 2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 डेल एक्स -1 2 डेल एक्स। अब देखें ई की पावर में जो नंबर है वो एग्जैक्टली नीचे भी आ चुका है। अब हम इस पर सिर्फ और सिर्फ लिमिट अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो ln ऑफ ए की बजाय ln ऑफ ई हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए की जगह कौन सा लेटर है, ई। अप्लाइंग द लिमिट, हमने लिमिट अप्लाई की। सो लिमिट में हमारा डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 टू ई की पावर 2x ई की पावर 2 डेल एक्स -1। ओके जी। नाउ 2 ई की पावर 2x पे तो डेल एक्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर डेल एक्स वाला फंक्शन ही नहीं है, तो एज इट इज़ आ गया। इस सारे के ऊपर जब ये अप्लाई हुआ तो हमारे पास फॉर्मूले की वजह से क्या आ गया, ln ऑफ ई। ठीक, अब अगर आप लोगों को याद हो या हमें ये बात पता है कि ln ऑफ ई हमेशा इक्वल्स टू 1 होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। सो 2 ई की पावर 2x इंटू 1। सो आंसर क्या आ गया, 2 ई की पावर 2x। सो पार्ट नंबर ए, फंक्शन क्या गिवन था, ई की पावर 2x। हमने उसका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और हमारे पास रिजल्ट में 2 ई की पावर 2x आ गया। पार्ट नंबर बी, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/3 ई रेज टू पावर 3x। हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब हम इसको अगेन स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर पार्ट ए वाला होगा। सबसे पहले x प्लस डेल एक्स, सो 1/3 ई की पावर 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया,
ठीक है, मैंने दोनों की दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर पावर दोनों ऐड हो रही हैं हम इनको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। नाउ क्या चीज़ है जो कॉमन है दोनों में, 1/3 भी दोनों में है, और e की पावर 3x और e की पावर 3x दोनों की दोनों इसमें कॉमन है। सो हमारे पास क्या रह गया, e की पावर 3 डेल x माइनस 1। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको किस पे डिवाइड करते हैं, डेल x पे। सो 1/3 e डेल e x 3 डेल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल x। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था कि हमने इसको चेक किया था क्या ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। ये वो फार्मूला था a की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू ln ऑफ a। नाउ e की पावर में क्या है 3 डेल x, तो नीचे क्या आना चाहिए था 3 डेल x, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ डेल x। लेकिन यह बाहर भी तो 3 लिखा हुआ है ना, हम इसको भी तो साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, ये देखिए, नाउ जो चीज़ ऊपर हमें चाहिए थी एग्जैक्टली सेम नीचे तैयार हो गई है। अब हम इस पर अपना क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट। सो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 3x e की पावर 3 डेल x डिवाइडेड बाय 3 डेल x। e की पावर 3x पे तो लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि ये सिर्फ x है, हम डेल x को 0 लिख रहे हैं। सो ये तो एज इट इज़ आ गया। नाउ ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, ln ऑफ e, क्योंकि वहाँ पर ln ऑफ a लिखना था, यहाँ e है तो ln ऑफ e आ गया। और हमें ये बात पता है कि ln ऑफ e हमेशा इक्वल्स टू 1 होते हैं। सो हमारा आंसर आ गया e की पावर 3x। तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/8 e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, उसमें सिर्फ e की पावर x थी या कोई नंबर था, यहाँ पर x का भी ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह डील करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है x प्लस डेल x। सो 5/8 e की पावर x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 1। नाउ इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करना है, माइनस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8 e की पावर, अच्छा इसको मैं स्क्वायर्स भी ओपन कर लेती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, प्लस 1, फिर माइनस करना है इससे, ये दोनों टर्म प्लस हैं, माइनस की वजह से इन दोनों के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। सो +1 और -1 तो हो गए कैंसिल आउट। अब ये सारी टर्म्स ऊपर ऐड हो रही हैं तो क्या स्प्लिट करके लिखी जा सकती हैं, यस। e की पावर x स्क्वायर e की पावर डेल x का स्क्वायर। अच्छा हमें तो वैसे भी x स्क्वायर कॉमन लेना है तो हम बाकी दो टर्म्स को नहीं लिखता, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताएं क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5/8 e की पावर x स्क्वायर, तो मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया e की पावर डेल x का स्क्वायर 2x डेल x माइनस 1। ठीक हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, हमें इसको किस पे डिवाइड करना है, डेल x पे, ओके जी। अब डायरेक्टली तो ये बहुत बड़ी टर्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। अगर देखा जाए इन दोनों की पावर में क्या चीज़ कॉमन है, डेल x। तो एक काम करते हैं, इसकी पावर में डेल x कॉमन लेके देखते हैं। 5/8 e x स्क्वायर तो बाहर आ गया, e की पावर में जब डेल x कॉमन लिया पीछे क्या रह गया, डेल x प्लस 2x। अब अगर देखा जाए तो डेल x तो है, क्या चीज़ नहीं है, डेल x प्लस 2x, ये वाली टर्म मिसिंग है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 या 3 की टर्म मिसिंग थी, तो वो कैसे लाते हैं, इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो मैंने क्या किया, डेल x प्लस 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें तो ये वाली और ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गई।
नाउ लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट। सो मैंने अप्लाई कर दी लिमिट। सो 5/8 ई की पावर एक्स क्या, तो एज इट इज़ आ गया। ये वाली सारी टर्म क्या बन गई, ln ऑफ ई, क्योंकि ये वाला नंबर लिखना होता है। सो ln ऑफ ई आ गया। यहाँ पर डेल एक्स, जब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि हमने 0 को अप्रोच किया, डेल एक्स जगह क्या पुट हुआ, 0 और 2x एज इट इज़। ln ऑफ ई किसके इक्वल होता है, 1 के। 2x में 0 ऐड किया, 2x। सो हमारे पास आ गया 2x 5/8 ई की पावर एक्स स्क्वायर। नाउ क्या 2 और 8 की कटिंग हो सकती है, यस। 2 4 8, 2 4 सो 5x ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी। ठीक है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आया कि हमें ये पावर कंप्लीट करने के लिए एक नंबर पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक नंबर था 2 या 3, सो इस बार हमने पूरे एक फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। पार्ट नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल गिवन है 2⁻x। सेम स्टेप हम अगेन रिपीट करते हैं। किसी भी नंबर की अगर पावर में वेरिएबल चला जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, ओके। अब x प्लस डेल एक्स, तो 2 की पावर x प्लस डेल एक्स, सिंपल। नाउ इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2 की पावर x। क्या हम इनको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, यस। अब बताएं क्या चीज़ कॉमन है, ठीक। हमारा वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब देखें अगेन फार्मूला यही बनाना है, जो इसकी पावर में वही नंबर यहाँ पर है, एक्जैक्ट सेम। तो क्या कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत है, नो, नहीं करनी डिवाइड। ओके, नाउ जब मैंने इस पर अप्लाई कर दी लिमिट, लिमिट क्या होती है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। सो 2 की पावर एक्स लिमिट, अच्छा आप लिमिट पहले भी लिख सकते थे, मैंने इसके बाद इसलिए लिखा है कि इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये लिमिट से हमारे पास कौन सा फार्मूला बना, ln ऑफ ए का। लेकिन ln ऑफ ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ln ऑफ, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, सो ln ऑफ 2। सही, तो ये है हमारे डेरिवेटिव का आंसर। पार्ट ई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 4। सेम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस डेल एक्स। ओके जी, सो 4x प्लस डेल एक्स प्लस 4। नाउ इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर देखा जाए ऊपर सारी पावर जो मल्टीप्लाई ऐड हो रही हैं, इनको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग स्प्लिट सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि हमें टर्म कॉमन लेनी होती है। सो स्प्लिट सिर्फ किसको करेंगे, x प्लस 4 को, ये x और ये 4, डेल एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे। सो ऐसे, इससे ये होगा कि हमारे पास टर्म सेम कॉमन आएंगी। सो हमारे पास कॉमन आ गया 4x प्लस 4, तो क्या रह गया 4 डेल एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल एक्स पर डिवाइड करते हैं। अब चेक करें, इसे इसको कंपेयर करें, डेल एक्स और डेल एक्स सेम एग्जैक्ट आ गए। अब हम इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट। लिमिट क्या है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट लगाई मैंने, इसमें डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 4x प्लस 4 और ब्रैकेट में है 4 डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। नाउ 4x प्लस 4 तो एज इट इज़ आ गया। जब इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो ये ln का फॉर्मूला बन गया। अब ln ऑफ क्या लिखेंगे, a, नो, यहाँ पर जो नंबर होता है वो लिखते हैं। सो ln ऑफ 4, आप ln ऑफ 4 की चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा या तो बहुत
मिनिमम आती हैं, बहुत मैक्सिमम आती हैं। सो हम प्रेफर करते हैं बस वो लेटर लिखते हैं। सो हमारा आंसर क्या है, 4 की पावर x+4 ln of 4। पार्ट नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x+1। अब हमारे पास log आ गया है। अब हम देखते हैं कि log को हम कैसे डील करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप x प्लस डेल एक्स। सो log x प्लस डेल एक्स प्लस 1 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x। तो हमारे पास आया log ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ। लास्ट क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली कॉमन ले रहे थे क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, लेकिन अब यहाँ पर log है तो हमें ये बात पता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b, ऐसा है ना। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। नाउ इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा सेपरेट करते हैं। क्यों ना मैं x प्लस 1 को एक साइड पर लिख लूँ और डेल x को दूसरी साइड पर लिख लूँ। ठीक, इससे क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसल। सो 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स प्लस 1। वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको किस पे डिवाइड करते हैं, डेल एक्स पे। सो जब डेल एक्स पे ये डिवाइड हुआ तो ये शेप आ गई। नाउ आपको पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर लेट्स सपोज p log ऑफ a की बैक साइड पर लिखा है तो ये उसकी पावर में आ सकता है। कोई भी नंबर जब log के पीछे होता है उसकी पावर में चला जाता है और पावर से हम log के पीछे उसको लिख सकते हैं। सो पावर में क्या जाएगा, 1 बाय डेल एक्स। ओके जी, ओके जी। अब अगर देखा जाए 1 प्लस समथिंग की पावर भी कुछ बन गई। अब अगर याद करें तो हमने प्रूफ किया था लास्ट चैप्टर में कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू ई, यानी कि जो भी ये नंबर है अगर उसका सेम रेसिप्रोकल में पावर में गिवन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ई। अब अगर देखा जाए तो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, डेल एक्स बाई एक्स प्लस 1 तो पावर में होना चाहिए था एक्स प्लस 1 बाय डेल एक्स। डेल एक्स तो है, क्या नहीं है, एक्स प्लस 1। तो हम एक काम करते हैं, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या इसकी एग्जैक्ट रेसिप्रोकल यहाँ गिवन है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 1 बाई एक्स प्लस 1 लॉग लगा हुआ है ना, इसको हम क्या पीछे लिख सकते हैं, यस। मैंने क्या किया, इसको पीछे वापस ले आई। ठीक हो गया। अब देखें तो 1 प्लस कोई फंक्शन उसका रेसिप्रोकल भी अवेलेबल है, इसको ई तब लिखेंगे जब इस पर क्या लगेगी, लिमिट। सो एक काम करते हैं, हम इस पर लिमिट लगा देते हैं। सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। सो 1 बाई एक्स प्लस 1 लॉग एज इट इज़ आ गया और लिमिट लग गई। क्योंकि लिमिट अब हमने लगा दी, हम वैल्यू लिख लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। सो इस सारे टर्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, लिमिट की वजह से ई। अभी हमने पढ़ा था log ऑफ ई क्या होता है, हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। सो 1 बाय एक्स प्लस 1, ये था हमारे फंक्शन का आंसर। ठीक हो गया। पार्ट नंबर जी, फंक्शन किसके इक्वल गिवन है, log विद बेस ए, फंक्शन क्या है उसका एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। सेम जिस तरह हम लोगों ने पीछे लॉग वाले क्वेश्चन में रूल्स लगाए थे, उन्हीं जैसे कुछ रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सो लॉग ए एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। नाउ इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो लॉग ए, फॉर्मूला भी ओपन कर ले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस कर देंगे किससे, लॉग ए एक्स स्क्वायर से। अब
अगर हमारे पास दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड में लिखते हैं। डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या किया था, हमने स्प्लिट कर दिया था। सो एक्स के को एक्स के साथ स्प्लिट करते हैं और बाकी टर्म को भी स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, पीछे क्या रह गया, डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स। इससे हमारे पास ये होता है कि पहली टर्म क्या बन जाती है, 1, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किस पे डिवाइड करते हैं, डेल एक्स पे। सो 1 बाई डेल एक्स, यहाँ पर तो हमारे पास ये टर्म रहेगी 2x डेल एक्स, इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं, 2x डेल एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ हमारे पास हमें ये वाली फॉर्म बनानी होती है ना, 1 प्लस समथिंग। अब अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ी टर्म है, जिस डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी टर्म पावर में चाहिए, लेकिन पावर में तो नहीं है, तो सेम टर्म इसका रेसिप्रोकल हमें उसमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। कैसे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 बाई डेल एक्स, 1 बाई डेल एक्स लॉग ए 1 प्लस डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स। ठीक है, ये और इसमें फिर हमारे पास, इसको रेस करते हैं, एक्स्ट्रा टर्म क्या है, डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स। ठीक, हमने ये वाली टर्म हमें चाहिए थी नहीं, तो हम मल्टीप्लाई भी कर ली और डिवाइड भी कर ली, डिवाइड की वजह से वो एक टर्म रेसिप्रोकल में आ गई है। ठीक है, अब हमें ये वाली टर्म तो चाहिए, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट में। सो 1 बाई डेल एक्स, और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, डेल एक्स कॉमन भी है, तो वो ले के नीचे लेके आती हूँ, और पीछे क्या रह गया, लॉग ए 1 प्लस डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये सारी इसके ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए डेल एक्स और डेल एक्स आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखें तो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर डेल एक्स की जगह वैल्यू पुट हुई तो क्या हो गया, 0, पीछे क्या रहेगा 2x बाय एक्स स्क्वायर। ओके, और ये सारी टर्म लॉग ए तो एज इट इज़ आ रहा है ना, ये सारी टर्म क्या बन गई, ई, ये कैंसिल हुआ तो पीछे रह गया लॉग 2ae डिवाइडेड बाई एक्स। आप इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हो, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास ये रूल होता है, अगर हम लॉग को नीचे लेके जाते हैं तो इन दोनों की जगह आपस में बदल जाती है। कैसे, ये क्या बन जाएगा, x लॉग e a। ठीक है, और लॉग विद बेस e को हम ln भी कहते हैं। ठीक है, ln ऑफ a। सो ये था हमारा पार्ट नंबर जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट एच है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। अभी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक का आंसर अगर x में लिखना हो तो वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अगर ये चीज़ कॉस के लिए आ जाए सो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 लिखते हैं। और सेम चीज़ अगर tan के लिए आ जाए सो वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सो ऐसे लिखे जाते हैं। ये तीन इनके अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। अब हमें तो फर्स्ट वन चाहिए क्योंकि साइन का फार्मूला है। ठीक है, अगर कॉस या टैन होता तो हम नीचे वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, डेल एक्स निकालने से भी पहले हम इसका फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, अब देखिए एक्स जगह यहाँ 2x है तो यहाँ वैल्यूज़ में 2 आ जाएगा, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है. नाउ x प्लस डेल एक्स, सो e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2. ठीक हो गया. अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, माइनस. मैं माइनस कर देती हूँ, इस टर्म को और इस टर्म को माइनस करते हैं. अब माइनस की वजह से इसका साइन, चले एक काम करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं. मैंने दोनों टर्म्स लिखी हैं और ये मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट भी लिखा, जिस तरह हम ई के फंक्शंस में कर रहे थे. नाउ इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 ही है ना, तो एलसीएम लेने से भी क्या ही आने वाला है, 2. और ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा. सो ई की पावर 2x, ई की पावर 2 डेल एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2 डेल एक्स माइनस ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2. मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर दी. नाउ अब देखिए कुछ टर्म्स है जिसमें 2 की पावर 2x है और कहीं पे माइनस 2x है, तो हम एक काम करते हैं, 2x वालों को स्प्लिट कर लेते हैं और माइनस 2x वालों को स्प्लिट कर लेते हैं. सो ये वाली टर्म देखें, ई की पावर, ये वाली टर्म, ठीक है, इसके साथ ये वाली टर्म जाएगी माइनस ई की पावर 2x बाई 2. ये एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने. फिर इन दोनों में भी देखें, अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो ई की पावर, ये वाला माइनस अगर मैं लिख रही हूँ माइनस 2x माइनस 2 डेल एक्स, तो फिर ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. ये आ गए हमारे टर्म्स. अब देखा जाए तो ई की पावर 2x यहाँ से कॉमन है और ई की पावर माइनस 2x यहाँ से कॉमन है. इनको कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ कोई फार्मूले की तरफ जा रही है कि नहीं. सो मैंने ई की पावर 2x जब कॉमन लिया तो रह गया ई की पावर 2 डेल एक्स माइनस 1 बाई 2. ठीक है, इधर से ई की पावर माइनस 2x कॉमन लिया, ई की पावर माइनस 2 डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, आप देखें तो हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है, दोनों सॉल्व करने के बाद किस पे डिवाइड करते हैं, डेल एक्स पे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों के साथ डेल एक्स और डेल एक्स लिख दिया. ठीक है, समझे, हमने इसके बाद डेल एक्स वाला स्टेप किया. अब इसको इस फार्मूले को कंपेयर करें. ई की पावर में क्या है 2 डेल एक्स, नीचे भी क्या है 2 डेल एक्स, तो क्या हम इसको इस फार्मूले के थ्रू ln ऑफ ई लिख सकते हैं. यस, यहाँ पर देखिए ई की पावर माइनस 2x है लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ प्लस 2x है, तो हमें क्या चाहिए, एक माइनस की टर्म चाहिए. तो मैं क्या -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ. यस, आप चाहें तो ये माइनस भी यहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन चले मैंने -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी. उससे पहले मैंने इस पर अप्लाई भी कर दी, बल्कि अप्लाई नहीं करते, पहले हम वो कर लेते हैं. सो ई की पावर 2x, ई की पावर 2 डेल एक्स माइनस 1 2 डेल एक्स सो मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. अब ठीक है, सारी वैल्यूज, अब ये माइनस हो, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस. नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जिसमें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है. ई की पावर 2x एज इट इज, ये सारा फार्मूला बन गया ln ऑफ ई का, प्लस ई की पावर -2x एज इट इज ln ऑफ ई. अभी हमने पीछे भी देखा और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ln ऑफ ई जो होता है वो 1 होता है. So e की पावर 2x, e की पावर -2x. This is our required answer of part number H. So this was our question number 1, जिसमें हम लोगों ने A से लेके H तक सारे पार्ट सॉल्व किए. हमने फंक्शंस देखे, लॉगरिथम फंक्शन भी सॉल्व करके देखा, एक्सपोनेंशियल भी सॉल्व करके देखा और साइन हाइपरबॉलिक को भी सॉल्व किया. और ये हमने किस मेथड से किया था, बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है.